जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th सीबीएसई क्लास 12th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 हम लोग देखने जा रहे हैं और इसमें आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द मैट्रिक्स यक्स। यक्स कोई मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और फिर देखें, अब इसके लिए यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम यक्स को कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट यक्स इज इक्वल टू, और एक बात मैं पहले आपको बता दूँ कि हम देखते हैं कि यहाँ जो दोनों साइड में मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है। तो नंबर ऑफ जितना रो होता है उसी ऑर्डर का हम स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स को लेते हैं। बस ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम ए बी सी डी मान लेते हैं और इसके बाद सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू हम फाइंड कर लें और ए बी सी डी की जो वैल्यू आएगी हम यहाँ रख देंगे। तो चलिए रखते हैं यक्स के जगह पर ए बी सी डी और फिर यहाँ पर ये वैल्यू आपको दी गई है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, और फिर देखें ये क्या मिलेगा यहाँ पर। तो ये है -7 -8 -9 2 4 6। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का जो मेथड है आपको पता ही है। तो चलिए हम कर रहे हैं a इंटू 1 प्लस बी इंटू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ a इंटू 2 और प्लस b इंटू 5 हो जाएगा। फिर a इंटू 3 प्लस b इंटू 6 हो जाएगा। फिर हम सी डी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू सी प्लस डी इंटू 4। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा c इंटू 2 प्लस डी इंटू 5 हो जाएगा। फिर यहाँ हम करेंगे c इंटू 3 प्लस डी इंटू 6 इज इक्वल टू, देखें ये वैल्यू क्या है, ये है -7 2 -8 4 -9 6। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर यहाँ क्या मिलता है। ये हो जाएगा आपका a प्लस 4b और फिर यहाँ देखें क्या मिलेगा c प्लस 4d और फिर ये हो गया आपका 2a प्लस 5b और फिर यहाँ देखें 2c प्लस ये हो जाएगा 5d और ये मिलेगा आपको 3a प्लस 6b और ये 3c प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा माइनस, देखिए इक्वल टू -7 -8 -9 और फिर देखें यहाँ पर मिलेगा 2 4 6। अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए दोनों का कंपैरिजन करने से क्या मिल रहा है। तो ये देखिए हम सबसे पहले सेकंड वाले को लिख रहे हैं। तो देखिए सेकंड में दिया हुआ है 2a प्लस 5b, तो 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 हो जाएगा। और फर्स्ट वाले को हम देखें तो a प्लस 4b इक्वल टू -7 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखें
इसको अगर इसको 1 ही मानना चाहिए था, इसको इक्वेशन इसको 2, ये पहले वाले को ही पहले लिखेंगे, इसलिए हम इक्वेशन 1 माने हैं। तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a इक्वल हो जाएगा, फिर इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो फिर 2 से यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या मिल रहा है। ये है 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14 हो जाएगा, और फिर ये है आपका 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर देखिए क्या मिलेगा। माइनस करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब 8b माइनस 5b, तो 8b माइनस 5b ये हो जाएगा 3b, और यहाँ देखें ये है -14 प्लस 8, तो 8 माइनस 14 -6 हो जाएगा। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें -6/3, यानी b की जो वैल्यू निकल गई, ये b की वैल्यू आपको निकली है -2। b की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में हम b की वैल्यू रखते हैं, फिर क्या मिलता है, a प्लस 4, b की वैल्यू है -2 इजकल टू -7, फिर ये हो जाएगा आपका a माइनस 8 इजकल टू -7। फिर क्या मिलेगा यहाँ से देखिए, a इजकल टू -8 अपोजिट साइड में गया तो 8 माइनस 7 इजकल टू 1, यानी हमको a की वैल्यू निकल गई और फिर b की वैल्यू निकल गई। अब हमको c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c और d की वैल्यू हम देखते हैं। अब देखिए ऐसा करते हैं, हमको a और b की वैल्यू तो फाइंड हो गई, अब हम ऊपर के तरफ c और d के लिए देखते हैं। तो चलिए हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है c प्लस 4d, और ये इक्वल टू देखिए फर्स्ट वाला पार्ट जो है 2 के इक्वल है, और किसी एक और पार्ट को हम करते हैं। ज़रा देखिए लास्ट वाले पार्ट को अब लिख रहे हैं। तो लास्ट वाला जो पार्ट है 3c प्लस 6d इजकल टू ये है 6। तो ऐसा करते हैं ना, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, c प्लस 2d इजकल टू हो जाएगा 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ हम लिख लेते हैं c प्लस 4d इजकल टू 2 और c प्लस 2d इजकल टू 2, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, 4d माइनस 2d d हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो d की वैल्यू 0 निकल गई। अब d की वैल्यू हम रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो चलिए d की वैल्यू जो है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 मानते हैं। d की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो फिर देखिए c प्लस 2d के जगह पे 0 इजकल टू 2, यानी c इजकल टू हो गया 2। तो आपसे यक्स की ही न वैल्यू पूछी जा रही थी। तो चलिए यक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ लिख देते हैं, x इजकल टू ABCD। तो देखें a की वैल्यू मिली थी 1, और फिर b की वैल्यू मिली थी -2, और फिर c की जो वैल्यू थी ये 2, और d की वैल्यू 0। तो आपसे मैट्रिक्स x की वैल्यू पूछी जा रही थी, हम मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड कर लिए, 1 -2 2 0। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, a और b जो है स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इजकल टू ba, देन प्रूफ दैट बाई इंडक्शन मेथड
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ए बी का पावर n इजकल टू बी टू द पावर n इंटू ए। फर्दर प्रूफ दैट, अब इसके बाद इसको प्रूव करना है कि ए बी का पावर n इजकल टू ए का पावर n बी का पावर n फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, यानी स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर है। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और देखिए यहाँ पर लिख देंगे पी एन सच दैट ए बी का पावर n इजकल टू बी का पावर n इंटू ए। अब यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोसेस है आपको पता ही है, n इजकल टू 1 रखेंगे फॉर n इजकल टू 1। फिर देखिए क्या मिलेगा, P1 सच दैट ए बी का पावर 1 इजकल टू बी का पावर 1a, यानी ये मिल जाएगा ए बी इजकल टू बी ए। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है हमको मिल गया। हैंस फॉर 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, लिख देंगे हैंस फॉर n इजकल टू 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, n इजकल टू हम लिख देंगे कि फॉर n इजकल टू के द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, और यहाँ सपोज कर लेंगे सपोज फॉर n इजकल टू के द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फिर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा पी के सच दैट ए बी का पावर के इजकल टू बी का पावर के ए, यानी यहाँ लिख देंगे ए बी का पावर के इजकल टू बी का पावर के ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। तो 2 स्टेप तो हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर, और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, पुटिंग n इजकल टू के प्लस 1, n के जगह पे हम k प्लस 1 रखते हैं। अब n के जगह पे हम k रखते हैं, और सॉरी n के जगह पे k प्लस 1 रखते हैं, और रख करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका a b का पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू बी के प्लस 1a। अब यहाँ पर हमको लेफ्ट सॉल्व करना होगा और राइट लाना होगा। तो यहाँ से हम देखिए LHS सॉल्व करते हैं, LHS, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ a इसको लिख सकते हैं b का पावर k इंटू बी। LHS सॉल्व करते हैं, और फिर देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी का पावर k के जगह पे b का पावर k इंटू ए कर देंगे इसके जगह पे। तो फिर देखिए ये हो जाएगा b का पावर k इंटू ए, और फिर ये हो गया b। अब b का b में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b का पावर k प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया। आप लिख देंगे हैंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू दैट प्रूव्ड। अब इसी तरह से देखिए, इसी तरह से ये सेकंड वाले पार्ट को करना है। तो सेकंड वाले पार्ट को भी आप ऐसे ही कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी इजकल टू बी ए है, लेकिन अब ये न प्रूफ करके आपको ये प्रूफ करना है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर यहाँ भी लेट पी एन सच दैट ए बी का पावर n इजकल टू ए का पावर n b का पावर n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे, पुटिंग n इजकल टू 1 आपको पता ही है। तो पुटिंग n इजकल टू 1 फिर क्या मिलेगा, p1 इजकल टू p1 सच दैट ए बी का पावर n इजकल टू, n की जगह पे 1 है, a का पावर 1 b का पावर 1, यानी ये हो जाएगा ए बी इजकल टू ए बी हो जाएगा। तो चलिए ए बी इजकल टू ए बी, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए। और फिर देखते हैं क्या मिल रहा है।
तो लिख देंगे फॉर वन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सपोज करते हैं फॉर n इक्वल टू के द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ तो अब के रख देंगे तो ए बी का पावर के इजकल टू ये हो जाएगा ए का पावर के बी का पावर के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। और इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में n इजकल टू के प्लस 1 करेंगे। पुटिंग के n इजकल टू के प्लस 1, तो देखिए के प्लस 1 करेंगे तो फिर ये हो जाएगा ए बी का पावर के प्लस 1 और ये हो जाएगा इजकल टू ए का पावर के प्लस 1 बी का पावर के प्लस 1। अब हमको यहाँ से लेफ़्ट को सॉल्व करना है, तो चलिए लेफ़्ट को सॉल्व करते हैं। LHS को हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका LHS अगर हम सॉल्व करें तो फिर क्या मिलेगा, देखिए ना, फिर ये a का पावर वही तो होगा, a का पावर k प्लस 1 हो जाएगा और b का पावर k प्लस 1 हो जाएगा अगर सेपरेट करें तो लेफ़्ट की जो वैल्यू होगी वो राइट के इक्वल होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 जो है सॉल्व होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये तीनों ऑप्शनल क्वेश्चन हैं और हमें उम्मीद है कि आप सब इसको कर लेंगे। तो अगर दिक्कत समझ में आएगी तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर इसका भी अलग से वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। इस प्रकार ये जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, मैट्रिसेस का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 यानी डिटर्मिनेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज जितनी चीज़ें 2 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ से मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया और मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ साथ मैट्रिसेस भी कंप्लीट हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।